आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि खाड़ी की परिभाषा क्या होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिंद महासागर, अरब सागर और महासागरों की परिभाषा, अरब सागर, इस तरह से सागरों की परिभाषा। एक बार रिवीजन करते हैं कि महासागर क्या होते हैं। द लार्ज वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब वह बड़े जल क्षेत्र जो पृथ्वी पे बृहद क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर फैले हैं, महासागर कहलाते हैं। जिससे उदाहरण है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। सागर क्या होते हैं? सागर महासागरों का ही वो स्थानीय जल क्षेत्र होता है जो किसी देश के या फिर महाद्वीप के किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है, वह सागर कहलाता है। जैसे अरब सागर जो कि अरब प्रायद्वीप के पास है, भारत के पास है। दक्षिणी चीन सागर जो चीन के दक्षिण में है। इस प्रकार से ये सागरों के उदाहरण हैं। अगली वाटर बॉडी आती है बंगाल की खाड़ी। मेनली खाड़ी शब्द का मतलब क्या होता है? खाड़ी भी एक प्रकार का जल क्षेत्र है जो तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से देखेंगे कि जो ये भारत से, बांग्लादेश और म्यांमार से ये जिस प्रकार से घिरा हुआ है, तो ये हमारा जल क्षेत्र ये खाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। तो खाड़ी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? वह जल क्षेत्र जो तीन ओर से भूभाग से, जमीन से घिरा हुआ होता है। अब आप कहेंगे कि ये अरब सागर भी तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन आप इसको अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ठीक से, तो अरब सागर पूरी तरीके से तीनों ओर से ज़मीन से नहीं घिरा हुआ है। ये भारत से होते हुए इस तरह से यहाँ से घिरते हुए, लेकिन ये जल क्षेत्र यहाँ पे ईरान में चला जाता है। फिर यहाँ से ये जल क्षेत्र सऊदी अरब और ये अफ्रीका के बीच में लाल सागर के नाम से चला जाता है। तो ये मेनली पूरी तरीके से घिरा हुआ नहीं है। तो इसलिए हम इसे बंगाल की खाड़ी की तरह अरब खाड़ी ना कह करके अरब सागर कहेंगे, और इसे हम बंगाल सागर ना कह के बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन हमारी बंगाल की खाड़ी की डेफिनेशन ये हो गई। वैसे हम खाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। और एक शब्द और होता है, इस्तेमाल करते हैं हम, उसे बे भी बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो इंग्लिश में बे का मतलब होता है बे मतलब हिंदी खाड़ी। तो बे का क्षेत्र वह हो गया जो मतलब खाड़ी का बड़ा क्षेत्र, बड़ा एरिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। ये बड़ा एरिया, जो खाड़ी का बड़ा एरिया होता है, उसे हम बे बोलते हैं इंग्लिश में। और जो खाड़ी का जो हमारा छोटा क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं गल्फ़। जैसे आपने सुना होगा गल्फ़ कंट्रीज़। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारा कौन कौन से देश आ जाते हैं इस प्रकार से? जैसे हमारा यूएई अरब देश हो गया, हमारा बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, और हमारा कतर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में आ जाते हैं। गल्फ़ मतलब खाड़ी का छोटा रूप, छोटा क्षेत्र, तो उसको हम बोलते हैं गल्फ़। इसको हम बे नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा खाड़ी का परिभाषा हो गया। अगर हम खाड़ियों की और एग्जाम्पल हम देखते हैं तो पाते हैं कि विश्व में खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की तरह पे कई महाद्वीपों पे खाड़ियाँ स्थित हैं। ये विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं खाड़ियों को। इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलें तो हम पाएंगे कि सेम यहाँ पर एक लिखा है बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। तो आप ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में भी पाएंगे कि ये भी खाड़ी क्षेत्र ही है। अब यहाँ पे भी उसी परिभाषा को लगाएंगे तो हम पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है ये भी तीन ओर से इस प्रकार से ये घिरा हुआ है, किससे? ज़मीनी भूभाग से। तो ये हमारा, ये भी एक प्रकार का खाड़ी का एग्जाम्पल कहलाएगा। अगर हम और देखें तो चलते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में। तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी। तो आप बेसिकली पाएंगे कि खाड़ी वह जल क्षेत्र हो गया जो है तो महासागर, सागर का ही पार्ट, लेकिन वह तीन ओर से एक भूभाग से घिर गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेक्सिको की खाड़ी में सी आकार का इस तरीके से बन रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। तो ये भी खाड़ी का हमारा एग्जाम्पल है। अगर हम देखते हैं थोड़ा कनाडा की तरफ हम चलते हैं, तो कनाडा की तरफ आप पाएंगे
कि ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी में आप पाएंगे तो ये देखिए, ये जल क्षेत्र जो है यहाँ से ये पूरा इस प्रकार से ये घिरा हुआ है, और यहाँ से जो जल है ये यहाँ पर इस गैप में फंस गया है, जो तीनों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। सिर्फ यहाँ से इसको एक ये गैप मिला हुआ है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये बेफिन की खाड़ी है। तो बेफिन की खाड़ी में आप पाएंगे तो ये एरिया हमारा बेफिन। तो बेफिन की खाड़ी किस प्रकार से घिरी हुई है हमारी, आप पाएंगे ग्रीनलैंड से, और ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा वाला क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, कनाडा का पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो ये हमारा खाड़ी का एग्जाम्पल कहलाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक और खाड़ी हमारे एग्जाम्पल में मिलेगी, जिसे हम कहेंगे अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा, फिर ये अलास्का से जो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ये हमारा खाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। अलास्का की खाड़ी ये भी एक प्रकार से सी आकार में ये हमारा घिरा हुआ है। और अगर हम खाड़ी का एग्जाम्पल, अगर हम 2-3 एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर हम रूस की तरफ देखें तो हमारा यहाँ पे तो हमें कोई खाड़ी का एग्जाम्पल इस प्रकार से नहीं मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि ये भी तो एक प्रकार की खाड़ी है, यहाँ पर ये अखोटस्क सागर वाला हिस्सा। लेकिन आप देखेंगे अगर खाड़ी की अगर परिभाषा के हिसाब से इसे मिलाएंगे तो ये खाड़ी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये हमारा कुरिल द्वीप समूह आ गया, इस प्रकार से इसको गैप कर रहा है, रोक रहा है पानी को। इस तरीके से ये इन सर्किल हो रहा है, सी आकृति न बना करके ये पूरा इन सर्किल हो रहा है, एक घेरे में आ रहा है। तो ये खाड़ी ना होकर के सागर वाला क्षेत्र कहलाएगा, अखोटस्क सागर। इस प्रकार से जो खाड़ी की हमने आपको डेफिनेशन बताई है, तो आप ऑक्सफोर्ड एटलस मैप का इस्तेमाल करें और कोशिश करें अपने हिसाब से उसमें और खाड़ियों को एक्सप्लोर करने की। अभी मैंने आपको जो खाड़ियाँ बताई वो मुख्य मुख्य खाड़ियाँ बताई जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इन्हें आप मैप के थ्रू अभ्यास करें मैप की, और सीखें कि खाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर, उनकी किस क्षेत्र में कहाँ की लोकेशन मिलती है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में विकल्पों के माध्यम से खाड़ियों की लोकेशन पूछ ली जाती है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।